अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद और यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की जो नई वीडियो का टॉपिक है वो है सर्दियों में ये एक ख़ास किस्म की माजून है। तो सर्दियों में ये इस्तेमाल की जाती है, गर्मियों में इसको नहीं बनाया जाता और ना ही गर्मियों में ये खाई जाती है। मोहतरम नाज़रीन, ये माजून आज की जो है ये है मुकव्विबा, और ये इसको हलवा भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि आम तौर पे लोगों ने हलवे के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन ये जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, आपकी जो सूरत अंदाल का मसला है या आपका जो कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो इंशाल्लाह ताला ये माजून खाने से आप ठीक हो सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इसका मिजाज बहुत ही गर्म है, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि आपके जिस्म को ये माफ़ करना है, क्योंकि इससे जिस्म की जो हरारत कम होती है या बंदे की सेक्सुअली पावर कमज़ोर होने की वजह से उसके जो टांगें हैं सुन्न हो जाती हैं, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, या इसके अलावा मज़ीद जिस्म के अंदर खुश्की आ जाती है, और उसके लिए ये माजून आज की 100% ये अफादियत रखती है। और मर्दाना कमज़ोरी के अलावा ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। नाक से पानी आना सर्दियों में, या हाफ़ज़े की कमज़ोरी या नज़र की कमज़ोरी, और इसके अलावा आँखों से जो पानी आता है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। बलगमी मिजाज वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और मज़ीद ये है कि वो मरीज़ जिनको हर वक्त सुस्ती, कायली या वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, ये माजून खाने से उनके जिस्म में चुस्ती फुर्ती आ जाती है, मुकम्मल तौर पर जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, और जिस्म में एक नया जोश, नया बलबला आ जाता है कि जिससे मर्द जो है वो अपने आप में इतनी एनर्जी महसूस करता है कि उसका जी चाहता है कि मैं 2 शादियां और कर लूं। यकीन कीजिए, बंदा जो है ना, जो बिल्कुल मर्दाना लिहाज से कमज़ोर हो चुका हो, उसका जी चाहता है कि मैं मज़ीद शादी करूं, इतनी जिस्म के अंदर एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। मोहतरम नाज़रीन, ये जिस्मानी दर्दों के लिए, कमर की दर्द के लिए, और इसके अलावा जो जिस्म में फ़ारग होने के बाद, औरत से मिलने के बाद कमज़ोरी आ जाती है, वो भी ये माजून या हलवा आप कह लें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा आप लिख लें, मैंने नुस्खा लिख कर रखा हुआ है, तो ये देख लें मोहतरम नाज़रीन। आपके ये मैं करीब कर देता हूँ। ये मोहतरम नाज़रीन खजूर है, ये आपने लेनी है आधा तोला। कलवंजी आपने लेनी है मोहतरम नाज़रीन 5 तोला। दाल चीनी आपने लेनी है 3 तोला। मूसली सफ़ेद आपने लेनी है 3 तोला। जुंद बेदस्तर आपने लेनी है 2 तोला। मगज़ अखरोट आपने लेने हैं मोहतरम नाज़रीन 50 ग्राम। मगज़ पिस्ता 50 ग्राम। मगज़ चलगोज़ा ये भी 50 ग्राम। मगज़ बादाम ये भी 50 ग्राम। किशमिश 100 ग्राम। सिंघाड़े खुशक ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। और शहद आपने लेना है आधा किलो। मोहतरम नाज़रीन, ये इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने ये खजूर और किशमिश, इसको आपने दोरी डंडा में अच्छी तरह आपने बारीक रगड़ना है। इस तरीके से आपने रगड़ना है कि ये एक कवाम बन जाए, माजून बन जाए। अच्छे तरीके से आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो ये इंशाल्लाह ताला आप अपने बाजुओं की मदद से इसको अच्छी तरह रगड़ें। तो इसके अलावा जो कलवंजी, दाल चीनी है, और मूसली सफ़ेद और जुंद बेदस्तर है, और ये इसके अलावा जो सिंघाड़े हैं, इनको आपने अलग अलग पाउडर बना लेना है। और जो ड्राई फ्रूट इसके अंदर मैंने लिखा है, ड्राई फ्रूट में मगज़ बादाम है, मगज़ अखरोट है, मगज़ चलगोज़ा है, मगज़ पिस्ता है, बादाम है। मोहतरम नाज़रीन, इनको भी आपने अलग अलग कूट कर बारीक पाउडर बना लेना है। तो अब इनको इकट्ठा करने का तरीका ये है कि आपने जो ये खजूर और किशमिश को आपने अच्छी तरह आपने बारीक एक माजून की शक्ल में आपने वो बना लिया। तो इसके अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को एक एक दो दो करके आपने मिक्स करते जाना है, और दोरी डंडे से आपने अच्छी तरह इसको रगड़ना है। एक एक चीज़ करके आप डालिएगा, अचानक आपने सारी चीज़ें नहीं डालनी। तो जो ड्राई फ्रूट है वो आपने आखिर में डालना है।
تو یہ تمام چیزیں جب آپ ڈالیں گے تو اس میں جو شہد ہے وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ میں شہد بھی ڈالتے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر سنگھاڑے کا پاؤڈر ڈالا ہے تو تھوڑا سا شہد اس کے اندر مکس کر کے اس جو کھجور کا حلوہ آپ نے بنایا ہے اس کے اندر مکس کریں، اور پھر اس کے بعد اگر دال چینی ڈالی ہے تو تھوڑا شہد ڈالیں، پھر موسلی سفید ڈالی ہے تو تھوڑا سا شہد ڈالیں، اور اس کو اچھی طرح تھوڑی دیر بعد آپ اس کو مکس کر کے تمام چیزیں مکس کر دیں تو یہ معجون آپ کا تیار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں، تو جار آپ کا پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے، جار آپ کا شیشے کا ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کو کسی اچھی جگہ پر محفوظ کر لیں۔ تو آپ نے 1 چمچ یا 2 چمچ آپ نے صبح نہار پیٹ 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے، اور اسی طرح رات کو بھی آپ 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ رات کو آپ نے 1 چمچ کھانا ہے، تو صبح نہار پیٹ آپ نے 2 چمچ کھانے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں تو عورت کے قریب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ٹائمنگ کی دوائی کھانے کی بجائے کوئی ایسی انگریزی دوائی اسٹیرائڈ کھانے کی بجائے یا ایسی ٹائمنگ والی دوائی کھانے کے بجائے آپ رات کو اگر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو 1 چمچ آپ کھا کر، روٹی آپ نے بہت کم کھانی ہے، 1 چمچ کھا کر آپ اپنی بیگم کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا ہے، تو یقین کیجئے آپ کے اندر وہ جوش اور ولولہ آ جائے گا کہ بیوی کے برداشت کے قابل نہیں ہوگا، بیوی بھی حیران ہو جائے گی کہ اتنی طاقت مرد میں کیسی آ گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ نسخہ ضرور آزمائیں، آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو میرے چینل کو محترم ناظرین ضرور سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بات پوچھنی ہو، اور اگر آپ نے کوئی آن دی ڈیمانڈ کو ویڈیو منگوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ یہ بہت ہی میرا آزمودہ نسخہ ہے، اور یہ معجون میری بہت مشہور ہے جو کہ میں یہاں پر مریضوں کو دیتا ہوں۔ مردانہ لحاظ سے یہ میری معجون بہت زیادہ فیمس ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ یہ میرا معجون نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ محترم ناظرین۔